जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। ये हमारे उत्तराखंड का 11वां भाग है U11। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालेश्वर मंदिर कहाँ है? पहला प्रश्न, बालेश्वर मंदिर कहाँ है आपका? चंपावत। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा, चंद्रवंश पढ़ा होगा, तो उस समय आपने पढ़ा होगा कि जो उद्यान चंद्र था, उद्यान चंद्र ने अपने दादाजी जो गरुड़ ज्ञान चंद्र थे, उनके पापों के प्रायश्चित करने के लिए बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, और इसको पूरा किसने किया? विक्रम चंद्र ने इसको पूरा किया था। यह भगवान शिव को समर्पित है। जितने भी स्वर है ना, सोमेश्वर, बालेश्वर, जागेश्वर, ये ज़्यादातर शिव जी को समर्पित हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो भगवान शिव को समर्पित है। बालेश्वर मंदिर परिसर में दो अन्य मंदिर भी हैं, एक तो रत्नेश्वर को समर्पित है, दूसरा चंपावती दुर्गा को। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? जगन्नाथ मिस्त्री ने किया था। ये आपको पता होगा। बाद में चंद्र शासकों ने कहीं ये ऐसा और ना बना दे करके इसके उनके हाथ कटवा दिए। ठीक है ना, तो ये आपको पता होगा कि उनके हाथ कटवा दिए। फिर उन्होंने क्या किया, बाद में उसी चीज़ को दिखाने के लिए कि भाई मैं और भी बेहतर बना सकता हूँ, उन्होंने उस कटे हुए हाथ से एक अपनी बेटी की सहायता से एक नौला बनाया। ठीक है ना, तो बालेश्वर यहाँ पर लिखा हुआ है, बालेश्वर मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर अद्वैत आश्रम से मायावती पैदल मार्ग में एक हथिया नौले का निर्माण किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। किसने किया था? जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी की सहायता से। और ये इंपॉर्टेंट है, बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित किया गया है और 1952 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में ये है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टाटिक हेलीपैड कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी यहाँ से एक हवाई सेवा चालू हुई है ना। तो ये पहले बात तो कहाँ है? ये हवालबाग ब्लॉक अल्मोड़ा में है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हल्द्वानी, हल्द्वानी से पंतनगर, पंतनगर से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़, ये हवाई सेवा चालू हुई है। तो ये टाटिक एयरपोर्ट अल्मोड़ा में, यहाँ से जो हेलीपैड बना है ये टाटिक में अल्मोड़ा में है। ठीक है, टाटिक गाँव में। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट से स्टैटिक की चीज़ें होती हैं जो करंट में आती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देविका चौहान कौन है? ठीक है, देखिए आप इस सीरीज से जुड़े रहिए, आपको यहाँ पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और ढंग के क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं कि वन लाइनर के में कुछ भी ले आए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत वाजिब प्रश्न मिलेंगे, बहुत सही प्रश्न मिलेंगे, और आपका करंट अफेयर, करंट और स्टैटिक का बहुत अच्छा आप संगम आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। ये जॉनसर बावर की प्रथम महिला स्नातक व राजपत्रित अधिकारी हैं। राजपत्रित यानी कि गेजेटेड ऑफिसर। ठीक है, गेस्टेड अफसर हैं ये। और क्या है? ये समाज सेविका हैं। ये प्रश्न परीक्षा में भी आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एल धारा की पहाड़ी कहाँ है? तो एल धारा की पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये न्यूज़ में थी। आप देखते हैं ना, जैसे कभी नैनीताल की कुछ पहाड़ी का नाम आ गया, चीना पीक कहाँ है, या क्या कहते हैं, वरुणावत पर्वत कहाँ है, इस तरह की महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर ये लगातार समाचार बनी हुई है। ये धारचूला पिथौरागढ़ में है, पहली बात तो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धारचूला की एलधारा पहाड़ी का उपचार वरुणावत पर्वत की तर्ज पर किया जाएगा। ये कहाँ पर है वरुणावत पर्वत? यहाँ पर एक यात्रा भी होती है। तो ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ठीक है ना, इसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून या IIT रुड़की के विशेषज्ञ से सर्वेक्षण कराया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और आ गई, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज जो है, ये कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में है। और IIT कहाँ है? रुड़की में, तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो ये एलधरा पहाड़ी आपको याद रखनी है। लगातार समाचार में बनी हुई थी। यहाँ पर क्या कहते हैं, भूस्खलन भी हुआ है अभी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, उत्तराखंड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी आपकी 2016 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजों द्वारा रानीखेत की स्थापना कब हुई? तो ये 1869 में हेनरी रैमजे ने की थी। अब रानीखेत बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार एक आपका पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो मैं तो खुद हल्द्वानी का निवासी, मैं रानीखेत में रहा हूँ, मेरा शिक्षा वहीं से हुई है मेरी तो मैं तो वहाँ घूमा हुआ हूँ। बहुत शानदार जगह है, कभी आपको मौका मिलेगा आप ज़रूर जाइएगा। तो अमेरिका के न्यायाधीश विलियम दोगलस ने, ये दोगलस है, इसको लास्ट लीजिए, दोगलस कर लीजिएगा। दोगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है? लॉर्ड मेयो को रानीखेत बहुत प्रिय था। झूला देवी पर्वत श्रृंखला में, कभी कभी पूछ लेते हैं, यहाँ पर झूला देवी का मंदिर भी है बहुत शानदार। 1913 में इसे तहसील का दर्जा मिला। और ये भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ है? ये करंट के फैक्ट हैं जो हमारे स्टैटिक में काम आ जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीर केसरी चंद्र मेला कहाँ लगता है? ये तो 3 मई को लगता है चक्राता के रामताल गार्डन में। ठीक है, जॉनसर बावर के सपूत थे।
ये क्यारा कुछ ऐसा कर रहे गाँव गाँव था, वहाँ के थे। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद हिंद फौज है उसमें भर्ती हो गए थे। तो वीरों की भूमि रही है, आपको पता ही है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है। 11-12 जनवरी 1879 को, सॉरी 1889 को जन संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड जन परिषद, उत्तराखंड रक्षा मंच और उत्तरा युवा जनता दल ने संयुक्त रूप से दिल्ली में इस संघर्ष समिति का गठन किया था। द्वारिका प्रसाद उनियाल इसके समिति के प्रथम प्रमुख थे। तो ये आपको याद रखना है, ये कब हुआ था? 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। ठीक है, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रमुख कौन थे? द्वारिका प्रसाद उनियाल जी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है नवा आपके सामने, उत्तराखंड में किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये किसका नाम है? दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय पहले नाम था, ये नाम से स्थापित हुआ था, बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? श्रीदेव सुमन के नाम पे रख दिया। अब अन्य फैक्ट इसके आपके सामने है। ठीक है, तो दीनदयाल यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के बादशाही थैल में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना उत्तराखंड सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के माध्यम से की। फिर इसका नाम कब बदला? इसका नाम बदला 2012 में। ठीक है, ये आपको अगला पॉइंट याद रखना है। तो 2012 के अध्यादेश से इसका नाम बदलकर श्रीदेव सुमन के नाम पे रख दिया। ठीक है, अब वहाँ से श्रीदेव सुमन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो भारतीय लोक साहित्य पुस्तक किसने लिखी है? ये महत्वपूर्ण है, श्याम परमार दास ने। भारतीय लोक साहित्य पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हर जो भी मैं श्रृंखला लाता हूँ उसमें एक पुस्तक जरूर रखता हूँ आपके लिए। अलकनंदा की सहायक नदियाँ, ये आपको पढ़ना एग्जाम में प्रश्न आया था कि कौन सी इनमें से हैं, कौन सी नहीं है, तो आपको सारी याद रखनी है। तो अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? धौली गंगा है, ठीक है, जिसको विष्णु गंगा भी कहते हैं, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, घृत गंगा, विरही गंगा, विरथी भी कहते हैं इसको, ये प्रश्न में पूछा गया था। और ये पूछा गया था भागीरथी, लक्ष्मण गंगा, सरस्वती, बालखली, गरुड़ गंगा। ठीक है, और अलकनंदा का जो एक पुराना नाम इसका विष्णु गंगा भी है। ठीक है, वैसे उसको विष्णु गंगा नाम धौली गंगा का भी है, लेकिन अलकनंदा का भी एक पुराना नाम ये है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये आज के 11 प्रश्न थे और इस तरह से आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, आपने रोज़ सुबह सुबह या शाम का नियम बनाना है, ये वीडियो देखनी है फटाफट, आप इसको डबल स्पीड में देखिए, कैसे भी देखिए, और इन क्वेश्चन को फटाफट रिवीजन करना है। देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे ना, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारी पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी। ठीक है, आपको इसका इस्तेमाल करना है। एक हमारी ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी कह सकते हैं, वो होती है। तो यहाँ पर ऑडियो का इस्तेमाल हो रहा है, विजुअल के नाम पे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना है। जब आप इस चैनल के साथ बने रहोगे ना और कमेंट करोगे और बताओगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो किस तरह से आप अपनी मेमोरी को इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे पिक्टोग्राफिक मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये प्रश्नों को आप हल कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं, तो फिर तैयारी कैसे करनी है, कैसे किन किताबों को पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, और कैसे चीज़ों को स्मरण रखना है, तथ्य है, डेट है, वो सब चीज़ें पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन तब जब आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।